नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 2 जून की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के रण में बीजेपी को बड़ा नुकसान, कांग्रेस की बढ़ सकती है 5 से 7 सीटें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है और नतीजों का इंतजार है। राजस्थान के रण में कमल खिलेगा या कांग्रेस कमाल दिखाएगी, इसे लेकर तस्वीर 4 जून को ही साफ होगी, जब मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का इंतजार अब खत्म होने को है। राजस्थान में एनडीए को 51% और इंडिया ब्लॉक को 41% वोट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के अनुमान यदि चुनाव नतीजों में बदलते हैं तो अन्य को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल्स के बाद भजन लाल और जोशी का पहला रिएक्शन, लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए की बहुमत के साथ सरकार बनना हुए बता दिया है। एग्जिट पोल के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जनता मन बना चुकी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 जून को 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को 30 जून तक करानी होगी ई-केवाईसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि आपको निशुल्क राशन का गेहूं लेना है तो अब आपको ई-केवाईसी करानी होगी। डीग जिले में 1,53,470 राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनमें 7,14,894 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है, जिनका अब राशन की दुकानों पर पोस मशीन के जरिए 30 जून तक केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। एग्जिट पोल के बाद अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले मीडिया संस्थानों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां भी जीत का दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल परसों की पब्लिक रैली में किया था, उसी डर में भाजपा को एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने प्रचंड गर्मी और हीट वेव के मद्देनजर अब कोचिंग कक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर ही संचालित के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश कुछ कक्षाएं ऑफलाइन मोड पर लेने की जरूरत पड़े तो उसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ना हो। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वह 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर हैं। सीएम बोले, लापरवाह भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने लापरवाह और भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गृह विभाग की रिव्यू बैठक में सीएम ने कहा, लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरों की लापरवाही से अपराधियों को बढ़ावा मिले, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 32 महीने बाद पाकिस्तान से लौटा शब्बीर रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंचा। बाड़मेर का शब्बीर वाघा बॉर्डर के रास्ते 32 महीने बाद 29 मई को भारत लौटा। 2 दिन से सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इसके बाद परिवार के हवाले किया जाएगा। शब्बीर का गांव बाड़मेर में बॉर्डर से 2 किमी दूर है। दरगाह जाने के लिए कहकर घर से निकला था। आज और कल भी आंधी बारिश के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बीच सीकर में शनिवार को रात को कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी रही। हालांकि आज सुबह मौसम साफ है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो जिले में आज और कल भी बारिश होने के साथ आंधी चलने की संभावना है।
एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में भी अब लोग महंगी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने में रुचि ले रहे हैं। इसी वजह से इनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, ईवी में मर्सिडीज, वोल्वो, BYD व BMW जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ने भी रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान में पिछले साल जहां 4,406 कारें बिकी हैं, जिसमें BYD, BMW, वोल्वो, ऑडी व मर्सिडीज भी मार्केट में खूब आई हैं। यह आंकड़े तो पिछले साल नवंबर तक के ही हैं। बात बीते 5 महीनों की करें तो पिछले साल दिसंबर से अब मई तक तकरीबन 2,600 गाड़ियां बिक चुकी हैं और ईवी ऑटो इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि इस साल दीपावली पर ईवी सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ होगी और आंकड़ा पिछले साल की तुलना में तिगुना तक पहुंच सकता है। सेंट्रल जेल में तैनात आरएसी जवान बेच रहे थे ड्रग। जोधपुर के सेंट्रल जेल में तैनात में आरएसी के जवान ही ड्रग की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने एमडी ड्रग खरीदने आए 2 पैडलर और आरएसी के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरएसी का एक जवान मौके से फरार हो गया। पंजाब में रेल हादसा, एक मालगाड़ी का इंजन दूसरी से टकराया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज सुबह करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। इनमें से एक का इंजन पलट गया और बाजू वाले ट्रैक से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट घायल हुए हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल रेफर किया गया। केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी स्कॉर्पियो स्वरूपगंज आबू रोड 4 लेन पर भुजेला गांव के समीप डेगाना नागौर से अहमदाबाद गुजरात जा रही स्कॉर्पियो कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर रोहिड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को 108 एम्बुलेंस से आबू रोड के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।